जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात यानी उपचुनाव का जो शोर है वो तो एक तरह से थम गया है। 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस उपचुनाव में ज़िमनी इंतखाबात में आपसी जो इल्ज़ामात हैं और सवाल और जवाब और इसके अलावा एक दूसरे पर निशाना साधना, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का लंबा दौर यहां पर चला है। खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान, या यूं कहा जाए कि मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के दरमियान भी एक तरह से इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का दौर चलता रहा। एक तरफ जहां पर अपोजिशन में बैठी जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जोरदार तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर हमला बोला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल की कारकर्दगी से मायूसी हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल पहले जो वादा किया था चुनाव के वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम से, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने एक लंबी फहरिस्त एक तरह से सामने रखी और उन्होंने कहा कि चाहे सियासी कैदियों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तरक्की की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, बुनियादी मसाइल की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला इस मामले में एक तरह से पीछे रहे। जबकि दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए और उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, ये जम्मू कश्मीर आज जहां पर खड़ा है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती जिस वक्त बीजेपी के साथ शामिल हुई थी, दरअसल उसी वक्त से ही जम्मू कश्मीर के मुश्किल दिनों की शुरुआत हो गई थी और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर भी सवाल उठाया है, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी पर सवाल उठाया, बल्कि सीधे सीधे तौर पर नगरोटा और बडगाम में जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, खासतौर से बडगाम में क्योंकि पीडीपी का उम्मीदवार भी है और नगरोटा की अगर बात की जाए तो यहां पर पीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा कि महबूबा मुफ्ती दरअसल ये वाजे करें, ये बताएं अवाम को कि वो बीजेपी के साथ हैं या नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की तस्वीर है और जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, खासतौर से नगरोटा में जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां से पीडीपी अपने उम्मीदवार को उसने नहीं खड़ा किया है, जबकि बडगाम में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से मजबूत दिख रही है, यहां पर बीजेपी नहीं है लेकिन पीडीपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यानी उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब यह था, बल्कि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि पीडीपी और बीजेपी दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं और पीडीपी और बीजेपी का गठजोड़ एक तरह से आज भी है। तो सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, इंतखाबी गहमा गहमी तो थम गई है, लेकिन ये सवाल जवाब, ये इल्जाम और जवाबी इल्जामात का जो दौर है ये बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। क्या कुछ पीडीपी पर हमला किया था, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा था, पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों से वादा करते हैं कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं। हम जब कहते हैं हम कुछ करेंगे तो करेंगे और हमने शुरुआत भी की है। और ठीक उमर अब्दुल्ला के इसी बयान पर आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती ने पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से और उमर अब्दुल्ला की सरकार से थी, वो उन उम्मीदों पर यह सरकार खरा नहीं उतरी है। इसके अलावा पीडीपी ने कहा कि कई ऐसे मसाइल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे जो इस सरकार में हल हो सकते थे, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी इस सरकार ने आवाम की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं किया है और हालिया इंतखाबात यानी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, आवाम सरकार को एक तरह से जवाब देगी। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला के बयान पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। क्योंकि पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने मुजफ्फराबाद रास्ता खोला, पोटा खत्म किया, टास्क फोर्स खत्म किया, सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप लाई हुर्रियत के दरवाजों पे, 12,000 नौजवानों के एफआईआर वापस लिए। उमर साहब ने आज तक क्या किया है? बल्कि जो 2019 से यहाँ बीजेपी ने किया उस पे उमर साहब अपनी मोहर लगा रहे हैं। मुलाजमों को सरकारी नौकरी से निकालते हैं, उमर साहब खामोश।
बुलडोजर जलता है, उमर साहब खामोश। जो भी यहाँ अब वंदे मातरम का चला, उमर साहब खामोश। उमर साहब तो बीजेपी का ही एजेंडा चला रहे थे, वो मुझे क्या बोलेंगे। तो ये जवाब था महबूबा मुफ्ती का। और आप देखिए कि ज़िमनी इंतखाबात अब 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तशहीरी कैंपेन जो है वो अब एक तरह से थम चुका है और 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। उस वक्त क्या कुछ नतीजे होते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह बयानबाजी आने वाले दिनों में भी एक तरह से याद रखी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर में सियासत की दो सबसे बड़ी जो हस्तियां हैं या जो सबसे बड़े चेहरे हैं, यानी उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती, जब भी ज़िमनी इंतखाबात में मीडिया के सामने बयान दिया या आवाम के सामने उन्होंने अपनी बात रखी तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम करते नजर आए, एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की पिछली सरकार को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर सवाल उठाए, जबकि महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की मौजूदा सरकार पर और उनकी जो कारकर्दगी है 1 साल की, उस पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर के लिए दोनों ही जो बड़े लीडर हैं वो एक तरह से हामी भरते हैं कि वो एक तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें सच्चाई पर कौन है, किसने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है और किसने जम्मू कश्मीर के लिए काम नहीं किया है, यानी कौन वो चेहरा है जिसने सिर्फ सियासत की है, सिर्फ आवाम से वादे किए हैं लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए हैं। दरअसल हमने इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद सिर्फ हमारा यह है कि जो नाज़रीन हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर से ख़ास तौर से आते हैं, ये फैसला हम आपके ही ऊपर एक तरह से छोड़ रहे हैं कि कौन सा लीडर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा लीडर है जो आपकी भलाई के लिए सोचता है, कौन सा लीडर दरअसल है जो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। क्योंकि जब बात वादों की होती है, दावों की होती है, तो कोई भी इसमें पीछे नहीं रहता है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो। सभी एक तरह से जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा ओहदा है यानी वज़ारत आला का ओहदा है, उस पर महबूबा मुफ्ती भी रह चुकी हैं और उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई और जम्मू कश्मीर के आवाम के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, आखिर जब ये लोग वादे करते हैं, ये दावे करते हैं, तो इन दोनों के दावों में दम किसके दावे में है? कौन वो चेहरा है, कौन वो लीडर है जिसने जम्मू कश्मीर को जो आगे लेकर गया है? किसे जम्मू कश्मीर की तरक्की की वजह से ज्यादा एक तरह से याद रखा जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हम आपसे, यानी जो हमारे नाजरीन हैं, जो जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, आपके ही जरिए से हम दरअसल इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दावे तो दोनों लीडर कर रहे हैं, बल्कि दावे तो जो जम्मू कश्मीर में लीडरशिप है सभी करते रहते हैं जम्मू कश्मीर के भलाई और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन असल में इसका हीरो कौन है, असल में किसने जम्मू कश्मीर के साथ भलाई की है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का जिक्र या डेवलपमेंट का काम किसने किया है? आप कमेंट बॉक्स में अपना तबसरा जरूर लिखिए और आपके जो कमेंट्स आएंगे, आपका जो तबसरा आएगा, इसके ऊपर आगे भी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और जम्मू कश्मीर का असली हीरो कौन है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए किसने वाकई में सिर्फ वादे नहीं किए हैं बल्कि वादों के साथ उसने काम भी किया है, और कौन सी सरकारें हैं माजी की या मौजूदा सरकारें जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए वाकई में भलाई चाहिए है और जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए एक तरह से उसने काम किया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इसके नतीजे होंगे ये भी देखना है होगा। और इसके अलावा जो नतीजे अब आने वाले हैं ज़िमनी इंतखाबात के, ये भी दरअसल देखने बहुत अहम होंगे। लेकिन इस बीच यही सवाल बार बार उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए सच्चे दिल से किसने काम किया है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, बुनियादी मसाइल का मामला हो या रोजगार का मसला हो। बहुत से मुद्दे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चे दिल से जम्मू कश्मीर के लिए किसने काम किया है, इसका जवाब हमें आपसे ही चाहिए।